आइए आज 2013 की उस भयंकर तबाही और केदारनाथ मंदिर के बचने के अविश्वसनीय रहस्य का विश्लेषण करते हैं। 2013 ये वो साल था जब लगातार बारिश और बादल फटने से पहाड़ों पर भयानक बाढ़ आ गई थी। वो सिर्फ पानी नहीं, साक्षात मौत बहकर आ रही थी। चंद मिनटों में पूरा इलाका मलबे में दब गया। इस दर्दनाक हादसे में हजारों लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही थी। लेकिन इस भयंकर प्रलय के बीच भी केदारनाथ मंदिर अपनी जगह पर एकदम सुरक्षित और शांत से खड़ा था। इतनी भयानक बाढ़ के बावजूद मंदिर पर एक खरोच तक नहीं आई। आखिर ये चमत्कार कैसे मुमकिन हुआ? दरअसल बाढ़ के साथ एक विशाल पत्थर बहकर आया और ठीक मंदिर के पीछे अदृश्य दीवार बनकर रुक गया। इसी पत्थर को भीमशिला कहते हैं। इसने बाढ़ का प्रचंड वेग ऐसे रोका मानो कोई मजबूत ढाल बन गई हो। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसके तार किसी प्राचीन कथा से जुड़े हैं? इस रहस्य का जवाब महाभारत युद्ध के ठीक बाद के समय में मिलता है। युद्ध तो खत्म हो चुका था, लेकिन अपने ही सगे संबंधियों को मारने का पाप और गहरा अपराध बोध विजयी पांडवों को अंदर से तोड़ चुका था। इसी भयानक पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव को खोजते हुए बर्फीले हिमालय तक आ पहुंचे। लेकिन शिव उनके कर्मों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसीलिए उन्होंने पांडवों को दर्शन देने से इनकार कर दिया। छिपने के लिए शिव एक बैल बन गए। फिर शुरू हुई भीम और उस रहस्यमयी दिव्य बैल के बीच भागदौड़। पर पांडव भी हार मानने वाले कहाँ थे? भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बैल को रोकना चाहा। बैल तेजी से जमीन में समाने लगा, लेकिन तभी धरती को चीरते हुए शिव का दिव्य कुबड़ प्रकट हो गया और पवित्र केदारनाथ मंदिर का निर्माण ठीक उसी जगह पर हुआ जहां वो अलौकिक दिव्य कुबड़ प्रकट हुआ था। इसीलिए इसे जागृत धाम कहा जाता है। माना जाता है कि इस जीवित स्थान पर आज भी शिव विराजमान हैं। तो ये पत्थरों की कोई साधारण इमारत नहीं है, बल्कि प्राचीन ऊर्जा से भरी एक जीवित इकाई है। तो क्या 2013 में मंदिर का बचना सिर्फ संयोग था या फिर इसी ईश्वरीय शक्ति और प्राचीन कथा का प्रमाण?